महाराणा रायमल के पुत्र संग्राम सिंह या राणा सांगा का राज्याभिषेक मई 1509 को अजमेर के करमचंद पंवार की सहायता से हुआ। राणा सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपद के नाम से भी विख्यात है। अपनी सूझबूझ, कर्तव्यनिष्ठा तथा घटनाक्रम के सहयोग से सांगा ने मेवाड़ के नेतृत्व स्वप्न को साकार किया तथा राणा सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपति के नाम से विख्यात है। गुजरात मेवाड़ संघर्ष का अध्याय जो महाराणा कुंभा के समय से आरंभ हुआ था, उसकी समाप्ति भी नहीं हुई कि महाराणा सांगा ने फिर से उसे आरंभ कर दिया। जब 1514 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने यह सुना कि राणा सांगा ने भारमल को ईडर से निकालकर वहां का राज्य रायमल को सौंप दिया है, तो उसने अहमदनगर के जागीरदार निजाम उल मुल्क को उसकी सहायता करने को कहा। निजाम उल मुल्क ने ईडर पर अधिकार कर रायमल को वहां से भगा दिया तथा भारमल को ईडर का सिंहासन सौंप दिया। सांगा ने अहमदनगर के जागीरदार निजाम उल मुल्क को पद से हटाने के लिए रायमल को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। निजाम उल मुल्क को ईडर छोड़कर भागना पड़ा। सुल्तान ने इस पराजय से क्षुब्ध होकर जहीर उल मुल्क को ईडर के विरुद्ध भेजा, परंतु उसे सफलता न मिली। जब तीसरी बार मुबारिज उल मुल्क को भेजा गया तो उसे ईडर पर अधिकार करने में सफलता मिली। इस स्थिति में 1520 ईस्वी को स्वयं महाराणा को एक बड़ी सेना लेकर उधर प्रस्थान करना पड़ा। राजपूतों की विशाल सेना देखकर मुबारिज उल मुल्क भागकर अहमदनगर के किले में छुप गया। महाराणा सांगा ने अहमदनगर को जा घेरा। महाराणा की सेना वहां से चित्तौड़ वापस आ गई। राणा सांगा की इस विजय से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बड़ा लज्जित हुआ। सोरठ का हाकिम मलिक अयाज भी उसके साथ हो गया। राणा सांगा की सेना में सलहदी तंवर आसपास के राजपूतों के साथ आ मिला। मलिक अयाज ने युद्ध में पराजित होने की संभावना से राणा सांगा से संधि कर ली, जिससे सुल्तान को भी लौटने के लिए विवश होना पड़ा। मालवा और राणा सांगा के संबंध। महमूद खिलजी द्वितीय के समय मालवा की स्थिति अच्छी थी। सुल्तान एक प्रबल राजपूत सरदार मेदिनी राय के हाथ में था, जिसे अमीर मुसलमान नहीं चाहते थे। अंत में इन मुसलमानों ने गुजरात के सुल्तान की सहायता से मेदिनी राय को मांडू से भगा दिया। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय एवं मेवाड़ महाराणा सांगा के बीच राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण संबंध बहुत खराब थे। इसी बीच महाराणा सांगा ने मालवा से निष्कासित सरदार मेदिनी राय की सहायता कर उसे चंदेरी एवं गागरोन की जागीर प्रदान की। अतः महमूद खिलजी द्वितीय ने मेवाड़ के साथ युद्ध का अवसर समझकर 1519 में गागरोन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन महाराणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की थी, जिस कारण महमूद खिलजी को युद्ध में हारना पड़ा और उसे बंदी बना लिया गया। महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी का अपनी देखरेख में इलाज करवाया तथा सभी घाव ठीक हो जाने पर उसे सहज समान मालवा भेजकर ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया। तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने राणा के इस उदार व्यवहार की प्रशंसा की है। महाराणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत को निर्बल पाकर उसके अधीनस्थ आने वाले मेवाड़ के निकटवर्ती भागों को अपने राज्य में मिलाना आरंभ कर दिया, परंतु जब दिल्ली सल्तनत की बागडोर इब्राहिम लोदी के हाथ में आई तो उसने 1517 ईस्वी में एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य दो युद्ध हुए। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी। महाराणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप दोनों के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली, जो कि पीपलदा कोटा में है, वहां पर युद्ध हुआ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूताना में एक ही नहीं वरन संपूर्ण उत्तरी भारत में राणा सांगा की धाक जम गई। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट गया था। राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत पर राजपूती शासन का सपना देखने लगा। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी। महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के सेना नायकों मियाँ हुसैन व मियाँ मक्खन के मध्य बाड़ी नामक स्थान, जो कि धौलपुर में है, वहां पर युद्ध लड़ा गया। इसमें भी महाराणा सांगा की विजय हुई। मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहितों की डायरी से मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास के अनुसार जब बाबर ने राणा सांगा को कहलाया कि वह इब्राहिम लोदी को परास्त करने में उसकी सहायता करे,
तो राणा सांगा ने उसे मना कर दिया। कुछ समय बाद जब बाबर ने दिल्ली व आगरा जीत लिया तो वह 5 दिन आगरा में ठहरा। उसके बाद बाबर ने फतेहपुर सीकरी पर अधिकार कर पड़ाव डाला। बयाना पर अधिकार करने हेतु बाबर ने पहले दोस्त अशक आका को भेजा, लेकिन वह असफल रहा। तब बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा। ख्वाजा ने बयाना जीत लिया। राणा सांगा मारवाड़ के शासक राव गांगा के पुत्र मालदेव, चंदेरी के मेदिनी राय, मेवाड़ के रायमल राठौड़, सिरोही के अख्यराज दुद्दा, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह हैं, सलम्बुर के रावत रतन सिंह हैं, सादड़ी के जाला अज्जा, गोगुंदा का जाला सज्जा आदि एकत्रित हुए। राणा सांगा ने अपनी सेना को संगठित किया और एक विशाल सेना लेकर मुगलों से युद्ध करने के लिए आगरा की ओर बढ़ा। इसी समय उत्तर प्रदेश के चंदावर क्षेत्र के चंद्रभान और माणिकचंद चौहान राणा की सेना के साथ आ पहुंचे। सांगा पहले बयाना की ओर आगे बढ़ा। मेहंदी ख्वाजा ने राणा सांगा का मार्ग रोकने के लिए अपने सैनिक दस्ते को भेजा तथा हसन खां मेवाती को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, लेकिन हसन खां मेवाती इससे सर्वथा अप्रभावित होकर ससैन्य राणा सांगा से जा मिला। बाबर ने दुर्ग में घिरी मुगल सेना के सहायता के लिए सैनिक टुकड़ी भेजी, जिसे राजपूतों ने बुरी तरह से खदेड़ दिया। 16 फरवरी 1527 को भरतपुर राज्य के बयाना नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। राणा सांगा ने बाबर द्वारा भेजी हुई सेना को ऐसी बुरी तरह परास्त किया कि पराजय का समाचार सुनकर मुगलों के छक्के छूट गए। बयाना की विजय राणा सांगा की अंतिम महान विजय थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं मुगल सम्राट जहीरुद्दीन बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को बयाना के पास वर्तमान रूपवास के पास हुआ। इस युद्ध के कई कारण थे। बाबर अपने ग्रंथ तुजुकी ए बाबरी यानी बाबरनामा में राणा सांगा पर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का सहयोग न करने का दोष लगाता है, जबकि अन्य स्रोतों से यह असिद्ध है। खानवा के युद्ध में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव एवं 104 बड़े सरदार सम्मिलित थे, जिनमें प्रमुख थे अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गांगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर से राव जेत सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल, आमेर का कछवाहा शासक पृथ्वीराज, ईडर का बारमल, मेवाड़ का रायमल राठौड़, रायसीन का सलेदी तंवर, बागड़ का उदय सिंह, नागौर का जादा, सिरोही का अख्यराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह है, चंदेरी का मेदिनी राय, सलुम्बर का रावत रतन सिंह है, वीरमदेव मेड़तिया आदि सम्मिलित हुए। बाबर 5 दिन आगरा में ठहर कर सीकरी की ओर बढ़ा, जहां पानी और रसद जुटाने की व्यवस्था की गई। बयाना युद्ध से लौटे सैनिकों ने राजपूत सैनिकों के शौर्य की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, जिससे तुर्क सेना में भय और आतंक का वातावरण बन गया। ऐसी स्थिति को काबू करने के लिए बाबर को एक युक्ति सूझी। उसने 25 फरवरी 1527 ईस्वी को शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली। जितने भी सोने चांदी की सुराहियों, प्याले और अन्य उपकरण थे, उन्हें तोड़वा दिया और गरीबों में बंटवा दिया। मुसलमानों पर लगने वाले धार्मिक कर तगमा को भविष्य में न लेने की घोषणा की। उसने राणा सांगा के खिलाफ इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया। उसने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए अपने सैनिकों को धर्म के लिए मर मिटने की बात कही, जिससे हताश सेना में नए जोश का संचार हुआ और सेना लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गई। 16 फरवरी 1527 को बयाना विजय के बाद राणा सांगा सेना के साथ भुसावर होता हुआ 13 मार्च 1527 को खानवा के निकट आ पहुंचा। 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9 बजे के लगभग युद्ध आरंभ हो गया। राणा सांगा के सेनापति अलवर के हसन खां मेवाती थे। युद्ध के मैदान में शौर्य से लड़ते हुए राणा सांगा घायल हो गए, जिससे युद्ध का अचानक मंजर बदल गया। घायल सांगा को सिरोही के अख्यराज की देखरेख में युद्ध के क्षेत्र से बाहर लाया गया तथा बसवा जो दौसा में है उस स्थान पर ठहराया गया, जहां आज भी महाराणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। अलवद काठियावाड़ के जाला राज सिंह के पुत्र जाला अज्जा को राणा सांगा के राज चिन्ह धारण करवाकर हाथी के ओहदे पर बिठाया गया। इस भयंकर युद्ध में अंतिम विजय बाबर की हुई। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने राजपूत योद्धाओं के सिर काटकर गुंबदनुमा आकृति बनाई। बाबर ने इस युद्ध में तोपखाने का इस्तेमाल किया तथा तुलुगुमा पद्धति से युद्ध किया, जिससे राजपूतों की हार हुई।
बाबर ने तुलगुमा पद्धति शकरकंद अभियान के दौरान उज़्बेकों से सीखी। इस युद्ध नीति में बादशाह सेना को 4 टुकड़ों में बांट देता था। पहली 2 टुकड़ी आगे की ओर बादशाह के दाहिने और बाएं छोर की ओर, वह अन्य 2 टुकड़ी पीछे की ओर इसी तरह तैनात रहती थी। सबसे आगे की पंक्तियों में ढेर सारे ऊंट व बैलगाड़ियां रखी जाती थी और उनको चमड़े के रस्सों से आपस में बांध दिया जाता था। उसके बीच इतनी जगह छोड़ी जाती थी कि 2 घुड़सवार सैनिक एक साथ निकल सकें। ऊंट या बैलगाड़ियों की मजबूत रक्षा पंक्तियों के पीछे तोपखाना और धनुष बाण के माहिर निशानेबाज तैनात होते थे। इसकी खास बात यह थी कि इसमें एक बार एक टुकड़ी बाहर निकलती थी और जोरदार हमला बोलकर वापस रक्षा पंक्ति में चली जाती थी। इस टुकड़ी के हमले से पहले दुश्मनों पर बाण और तोप के गोलों की बरसात की जाती थी ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले, और इस तरह दुश्मन चाहकर भी इस मजबूत घेरेबंदी को तोड़ भी नहीं पाता था। राणा सांगा के कई विश्वास पात्र रायसीन के सैयदी तंवर व नागौर के खानजादा के युद्ध के अंतिम समय में बाबर से जा मिले और युद्ध के कई भेद उसको बता दिए। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है वह वीर या बहादुर व्यक्ति जो अपने धर्म की रक्षा के लिए काफिरों या अन्य धर्मियों से युद्ध करता है और उन्हें जान से मार देता है। युद्ध के मैदान से मूर्छित अवस्था में राणा सांगा को पालकी से बसवा जो दौसा में वहां लाया गया। जो ही राणा सांगा को होश आया तो राणा सांगा पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गया और इरीची काल्पिक गुजरात के इस मैदान में बाबर से टक्कर लेने के लिए आ डटा। जब उसके साथियों ने देखा कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो इस पराजय से मेवाड़ का सर्वनाश हो जाएगा, तो उन्होंने मिलकर राणा सांगा को विष दे दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उनका शव काल्पिक गुजरात से मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया, जहां इस महान योद्धा का समाधि स्थल बना हुआ है। राणा सांगा ऐसे अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने सब राजपूत जातियों के साथ मिलकर विदेशियों को देश से बाहर निकालने की कोशिश की। इस युद्ध के बाद राजपूतों से सत्ता निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई और 200 वर्ष तक बनी रही। डॉक्टर ओझा के अनुसार इस पराजय का प्रमुख कारण महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का पूरा समय देना ही था। यदि वह बयाना की पहली लड़ाई के बाद ही आक्रमण करता तो उसकी जीत निश्चित थी। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाहियों का अंश कहा है। इसके अलावा राणा सांगा को इतिहास में सैनिकों का भग्नावशेष या मानवों का खंडर भी कहा जाता है। राणा सांगा के कुल 28 रानियां थी, जिनमें से बहुत सी रानियां राणा सांगा की मृत्यु के बाद सती हुई थी। राणा सांगा की रानियों में हाड़ी रानी कर्मावती का नाम इतिहास में विख्यात है, जिसके 2 पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह जो आने वाले समय में मेवाड़ के महाराणा बने थे। राजस्थान सरकार खानवा युद्ध स्थल को ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है और यहाँ महाराणा सांगा व युद्ध में शहीद हुए अनेकों राजपूत सरदारों की मूर्तियां स्थापित की गई है। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना न भूलें।